नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई मसला तूल पकड़ रहा है तो वो है रमजान और होली। इसको लेकर अलग अलग नेता अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर विवादों में इस समय है तो रमजान और नमाज को लेकर और होली को लेकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और बीजेपी नेता जो एक तरह से रघुराज सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए उन्होंने अलग अलग जब भी कुछ होता है तो रघुराज सिंह इस मसले पर खुलकर आते हैं। और देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा रमजान को लेकर कई सारे मुद्दों को लेकर आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर ये मुद्दा उठा है। तो रघुराज सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद। सर, पहला सवाल, आप जिस लिए जाने जाते हैं क्योंकि हम पिछले 10 सालों से आपको देख रहे हैं, हमेशा आप डिफेंसिव कभी नहीं होते, हमेशा आप ऑफेंसिव की भूमिका में होते हैं। और जब भी जवाब देना होता है विपक्ष को या फिर जब कट्टर हिंदुत्व की बात आती है तो रघुराज सिंह खुलकर सामने आते हैं। और एक बार फिर आपने कह दिया कि जिनको आपत्ति है वो त्रिपाल का हिजाब लगाकर घर से बाहर निकले होली पर। देखिए अजीत जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और मैं 40 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी में। मैं विभिन्न पदों पर रह के 18 साल संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के रूप में स्थापित हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा, क्या चारा हिंदू है? क्या सो कॉल्ड सेकुलर जो शब्द डाला है इंदिरा गांधी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में कोई सेकुलर शब्द नहीं था और आप सब लोग सो कॉल्ड सेकुलर बन जाते हैं। अभी देखिए ये अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे मुर्शान के राजा थे, उन्होंने जमीन दान दी थी, राजा ने दान दी और उसके बाद वहां मस्जिद बन गई, मंदिर नहीं बना, राजा का एक फोटो नहीं लगा। क्या वहां हम होली नहीं मना सकते? क्या पाकिस्तान में हैं? आबू धाबी में फोटो तो लगाया उन्होंने, फोटो लगाया उन्होंने, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप की नहीं, जिन्ना की फोटो लगाई है। तो फिर जिन्ना की फोटो लगाएंगे और जिन्ना बेईमान था, जिन्ना चोर था, जिन्ना डकैत था, उसकी फोटो लगाइए। डकैत और चोर और बदमाश हो के तो फोटो लगाएंगे। और राजा महेंद्र प्रताप ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए पूरी पीढ़ी उन्होंने खपा दी अपनी, उनका फोटो नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्होंने दान दी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। जिन्ना को मसीहा मानते होंगे ना, वो जिन्ना को मसीहा मानते होंगे, इसलिए उन्होंने फोटो लगाई। तो मैं ये अजीत जी आपके माध्यम से यही कहूंगा, अगर ये जिन्ना को मसीहा मानना है तो ये अपने पाकिस्तान चले जाएं। अरे ये तो हिंदुओं का है, यहाँ भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहाँ अल्लाह पैदा नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ, यहाँ अल्लाह पैदा हिंदुस्तान में नहीं हुए। एक कंधारी कहाँ की थी? अफगानिस्तान की थी। तो अफगानिस्तान में इन्होंने अफगानिस्तान कब्जा कर लिया। आज देखिए हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा इन बेईमानों ने ले लिया और ये इन बेईमानों ने हमारी 90 लाख किताबों को आग लगवा दी। तो ये लेकिन देखिए आप कुछ भी कहिए, देखिए आप कुछ भी कहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दे दी, उन्होंने फोटो जिन्ना की लगा दी, लेकिन बात यही होती है ना कि जमीन आपकी, लेकिन जमींदारी तो वो कर रहे हैं, आप उसके मालिक नहीं है। वो जब चाहते हैं तो वहां जो चाहते हैं वो करते हैं। यही मेरा कहने का तात्पर्य है आपके माध्यम से अजीत जी, आपके माध्यम से यही कहना है, मतलब चारा हम बन जाए और भाई ये बन जाए। भाईचारा ऐसे नहीं चलेगा, लव जिहाद की तरह नहीं चलेगा। अब हिंदू समझ गया है क्योंकि हमारा नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हमारे सरताज हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री, विश्व के अग्रणी नेताओं में नंबर 1 के नेताओं में छवि है आदरणीय मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी ने तो कह दिया, देखिए योगी जी ने तो कह दिया, चाहे वो सावन की जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो सीधे कहते हैं कि भाई देखिए वो तो बारात शिव बारात है और देखिए उसमें डमरू भी बजेगा, उसमें डांस भी होगा, उसमें डीजे भी बजेगा, उसमें आपने नाम भी बदल दिया। उसको लेकर भी इनको बहुत दर्द होता है, विपक्ष को बहुत दर्द होता है। ये सब औरंगजेब की औलाद हैं, चाहे वो हिंदू सही चाहे वो मुस्लिम सही, ये सब औरंगजेब की औलाद हैं। इनके अंदर औरंगजेब का जो है आत्मा मरी हुई फिर वापस आ जाती है। जो अपने सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं ना, उनके अंदर सब औरंगजेब की आत्माएं जग जाती हैं। औरंगजेब का यहाँ पर कहीं भी मकबरा नहीं होना चाहिए, औरंगजेब के नाम से कहीं कोई रोड नहीं होनी चाहिए। आक्रांता था, बदमाश था, बेईमान था, चोर था, कबीलेबाज था, ऐसे व्यक्ति का यहाँ नाम लेना, उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए। तो आप लोगों ने लाइन तय कर लिया, आप लोगों ने ये लाइन ले ली है कि अब 80-20 पर ही बात करेंगे।
करेंगे, हम धर्म पर ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए अलीगढ़ में ताले और तालीम के शहर में तो सिर्फ धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, मजहब की बात हो रही है। तो आपने बिल्कुल अपनी लाइन क्लियर कर ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि भाई ये देश देखिए, औरंगजेब और अकबर जो है यहाँ के नायक नहीं हो सकते, यहाँ के नायक नहीं हो छत्रपति शिवाजी नहीं हो और सकते, महाराणा नहीं हो प्रताप सकते। होंगे। तो ये लाइन बिल्कुल। बिल्कुल खींच दी आपने, 80 और 20 की लाइन बिल्कुल खींच दी नहीं है। नहीं स्पष्ट है जी। देखिए ये सब भी जितने मुसलमान अपने आप को कहते हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। 99% हिंदू थे। गुलाम आजाद जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर है, उन्होंने अपने तारांकित प्रेस ने राज्यसभा में कहा कि 700 साल पहले हम ब्राह्मण थे, लेकिन मुगलों ने हमको मारा पीटा और हम उस दहशत में मुस्लिम बन गए। तो इसलिए सारे के सारे हिंदू हैं। आबू धाबी मंदिर बन सकता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा आप ये बताइए, यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि जो 700 साल पहले कन्वर्ट हुआ था वो वापस घर वापसी हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि आप जब बने थे तो आप वापस आ जाइए। हम तो स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो जिनको दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। देयर इज नो मीनिंग अबाउट सेकुलरिज्म। ये इंदिरा गांधी ने सन 71 में सेकुलर शब्द को ऐड किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में सेकुलर शब्द का कहीं कोई अर्थ था नहीं, ना वो सेकुलर शब्द था। ये तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती जोड़ा, क्योंकि वो अभी परिवार जो है मुस्लिम बात वाला है, मुस्लिमों से संबंधित है। उनकी 7 पीढ़ी देख लो तो उनके बाबा दादा परदादा भी सब मुस्लिम थे। इस कारण यही बात मैं कह रहा हूं रघुराज सिंह जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और आप जैसे लोग जो बिल्कुल कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल खींच दी। आपने आज एक बात और बोल दी जिसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर। आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हम मंदिर बनाएंगे जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, और पहली ईंट आप रखेंगे, भले ही आपको सब कुछ बेच देना पड़े। बिल्कुल। देखिए भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, और देखिए आबू धाबी वालों ने भी आराध्य देव उनको माना है। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज भगवान राम ही थे, इसलिए हम सबके आराध्य देव हैं। जब मस्जिद बन सकती है तो राम मंदिर भी यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए, ये मेरी मांग है। मैं देश की आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करूंगा, मैं उनको भी लिख कर देने वाला हूं कि हमको मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर राम मंदिर यहाँ होना चाहिए। देखिए आपके सांसद, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, आपकी जो रूबी खान महिला बीजेपी की नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम होली की परमिशन उन्होंने दी है, एक हाल में मनाएंगे, अभी होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं दी है। उन्होंने हमारे ही मंच पर ये कहा, इंडिया न्यूज के मंच पे, कि हम होली ही नहीं दिवाली मनाएंगे और पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम दीप जलाएंगे। तो ये जो माहौल है, क्या इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? आपको क्या लगता है कि जरूरत तो है? बिगड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान का खाओगे, पाकिस्तान के गीत गाओगे, माहौल क्यों बिगड़ेगा? राष्ट्रीय त्योहार है होली दिवाली। ऐसा भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया, देवी देवताओं का देश है, भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, और विश्व में देवी देवताओं को कोई देश है मुझे आप बता दो? मदरलैंड फादरलैंड विश्व में है कहीं क्या? यहाँ भारत माता है, विश्व में मदरलैंड फादरलैंड नहीं है। और जो चुन के जाते हैं वो वंदे मातरम का गीत नहीं गाते, उनको भी फांसी होनी चाहिए। मुझे यदि मौका जब भी मिलेगा तो ऐसे लोगों को फांसी दे दूंगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, वो भी कहते हैं कि हम चादर और फादर की बात नहीं करते। अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान की बात करनी होगी, इंशाअल्लाह की बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या वो बात नहीं होगी जो कहते थे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं। फांसी पे चढ़ेगा। ये कानून बनना चाहिए, मैं तो इस पक्ष का हूं। हिंदुस्तान का खाओगे और पाकिस्तान गीत गाओगे, अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मांग जैसी उठ गई है ज्ञान व्यापी के बाद, जो है अयोध्या, काशी और मथुरा का मामला तो चल ही रहा है, लेकिन संभल देखिए आ गया, आगरा में ताजमहल का देखिए मसला उठ गया। अब आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं कि नहीं, हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे और हम मंदिर भी बनाएंगे। देखिए 3,65,000 मंदिरों को तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। क्या मस्जिद अलग से नहीं बना सकते थे? आक्रांता, उन आक्रांताओं की ये लोग बात करते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा, भाई आक्रांताओं का जमाना नहीं है, मोदी और योगी युग है। इसलिए हिंदू को चारा नहीं बना सकते आप, और न बनने देंगे हम किसी भी सूरत।
धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर, क्या ये जो जी। आप लोगों ने मांग उठाई है, जो एक राग शुरू हुआ कि नहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हालांकि बीएचयू में सारे त्योहार मनते हैं, अलीगढ़ हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों में रहती है, तो ये विवाद हाँ। खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी विवाद सरकार है, इसलिए नहीं आप हो रहा। कश्मीर से धारा, एक मिनट हमारी बात पूरी हो जाए, आप कश्मीर से धारा 370 हटा सकते हैं, 35 से हटा सकते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को आरक्षण क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? होली और दिवाली मनाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? हर कैंपस में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, पूजा करने के लिए मंदिर नहीं है। ये एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक कानून का फॉलो आप क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि सरकार आपकी है, तो सवाल भी आपसे बने होता है। बहुत जल्दी अजीत जी, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, मंदिर बनेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में बनेगा मंदिर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े थे। ये थे रघुराज सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, और जब भी बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं, और इस बार उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर खुलकर बोला और कहा कि वहां हम मंदिर बनाएंगे, भले ही हमें अपनी पूरी संपत्ति बेच देनी पड़े, और पहली ईंट मैं रखूंगा, जो लोग जिनको हिंदुस्तान से आपत्ति है वो पाकिस्तान में चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।